श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद राष्ट्र। हिंदुत्व दर्शन आपका अपना चैनल है और इस पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। और आज मैं बात करूंगा कि बौद्ध धर्म का हकीकत क्या है। क्या वास्तव में बौद्ध धर्म की स्थापना महात्मा बुद्ध ने किया था? तो बौद्ध धर्म का काला सच और महात्मा बुद्ध के द्वारा जो पंचशील का सिद्धांत दिया गया था, इसका सच को सामने रखने का प्रयास करूंगा। मित्रों, पाठ्यक्रमों में हमेशा ये पढ़ाया जाता है कि महात्मा बुद्ध, जिनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और जिनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व हुआ था, 563 ईस्वी पूर्व हुआ था, और जिनका जन्म कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था। कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था और इन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। जबकि सच तो यह है कि महात्मा बुद्ध जीवन पर्यंत सनातन वैदिक हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार उन्होंने किया, लेकिन इनके देहावसान के बाद इनके शिष्यों ने, कुछ दुष्ट लोगों ने इस बात का दुष्प्रचार किया कि उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। और मित्रों, बौद्ध धर्म में त्रिशूल निर्वाण का प्रतीक है और यह त्रिशूल भी सनातन हिंदू धर्म से इसका गहरा संबंध है। भगवान भोलेनाथ महादेव के हाथों में भी आप हमेशा त्रिशूल देख सकते हैं। और मित्रों, महात्मा बुद्ध ने 5 उपदेश दिए। इनके द्वारा दिए गए 5 उपदेश इस प्रकार थे। पहला था प्राणी मात्र की हिंसा से विरत रहना, अर्थात हिंसा नहीं करना। नंबर 2, असत्य बोलने से विरत रहना, अर्थात जीवन पर्यंत हमेशा ही सत्य बोलना। नंबर 3 था मादक द्रव्यों, मादक पदार्थों से विरत रहना, यानी मादक पदार्थों का प्रयोग नहीं करना। और चौथा था लैंगिक दुराचार या व्यभिचार से दूर रहना, विरत रहना। और 5वां था चोरी न करना, अर्थात चोरी करने से विरत रहना। और ये 5 ही उपदेश ही पंचशील का सिद्धांत कहलाया। और इस पंचशील का सिद्धांत मनुस्मृति से उद्धृत है, अर्थात महात्मा बुद्ध ने इस पंचशील का सिद्धांत, जो कि ये 5 उपदेश हैं, उन्होंने मनुस्मृति से ही लिया, जिसे इसी मनुस्मृति को वामपंथी इतिहासकार, इस्लामिक संगठन और कुछ निर्बुद्धि, कुटिल बुद्धि इसका मनुवाद के रूप में इसका दुष्प्रचार करते हैं। और मनुस्मृति से ही इन्होंने अपने पंचशील का सिद्धांत नहीं लिया, अपितु इन्होंने याज्ञवल्क्य से भी ज्ञान प्राप्त किया, महर्षि याज्ञवल्क्य से। और आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि महात्मा बुद्ध ने इस पंचशील के सिद्धांत को मनुस्मृति के अध्याय 6 से लिया। तो मनुस्मृति के अध्याय 6 में जो बात वर्णित है, वही इस पंचशील के सिद्धांत का आधार बनी। और मनुस्मृति संस्कृत में लिखित है और महात्मा बुद्ध के द्वारा लिखित यह पंचशील का सिद्धांत पाली भाषा में है, क्योंकि महात्मा बुद्ध के समय पाली भाषा प्रचलित थी। पाली भाषा बोलचाल में प्रयोग की जाती थी। इसीलिए मनुस्मृति में दी गई इन 5 बातों को उन्होंने पाली भाषा में संकलित किया। महात्मा बुद्ध के द्वारा 3 पुस्तक लिखे गए। उनकी 3 रचना थी। पहला था विनय पिटक, दूसरा था शुद्ध पिटक और तीसरा था त्रिपिटक। महात्मा बुद्ध ने कहा था
कि ब्राह्मण बनिए, जबकि इन लोगों ने जो कि बौद्ध पंथ की बात करते हैं, उन्होंने इस बात का भ्रम फैलाया कि वो ब्राह्मण से नफरत करते थे, वो ब्राह्मण विरोधी थे। अगर वो ब्राह्मण विरोधी होते तो उन्होंने सूत्र पिटक में इस बात को कैसे कहा कि आप ब्राह्मण बनिए। यहाँ सूत्र पिटक में जो ब्राह्मण बनिए की बात से प्रमाणित होता है कि ब्राह्मण जो है एक वर्ण व्यवस्था है, न कि जाति व्यवस्था। जाति और वर्ण ये दोनों ही अलग अलग चीज है। और उन्होंने कहा था कि कोई व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता, अपितु कर्म से महान होता है। किसी भी व्यक्ति को महान उसके द्वारा किए गए कर्म बनाते हैं। इन्होंने दलित शब्द के लिए दलित शब्द की परिभाषा दी, जो दल से दूर रहता है, अर्थात दल प्लस इत। तो हमारे कोई भी बंधु जो सनातनी हैं, कोई भी दल से दूर नहीं रहते। तो हमारे जो भी सनातनी बंधु हैं वो दल से दूर नहीं रहते। इस आधार पर यहाँ कोई भी दलित नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात पर रोक लगाया हुआ है कि किसी को दलित नहीं कहा जाए। हमारे मनुस्मृति में और वेदों में 4 वर्ण दिए गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और मनुस्मृति में कहीं भी दलित शब्द का प्रयोग नहीं है। मनुस्मृति को जब भी मंगाएंगे तो आपके पास 2 मनुस्मृति की पुस्तक आएगी। इसमें से एक जो मनुस्मृति है वो अंग्रेजों के द्वारा इसमें मिलावट करके जर्मन इतिहासकार मैक्स मूलर और मैकाले के द्वारा से दुष्प्रचारित किया गया। तो मैक्स मूलर वो जर्मन इतिहासकार था जिसने इस मनुस्मृति को दूषित रूप में प्रस्तुत करने का कार्य किया। अंग्रेजों ने जब इसे प्रस्तुत किया, इसमें 741, जी हाँ, इसमें 741 श्लोक का मिलावट किया, जबकि वास्तविक मनुस्मृति में ये 741 श्लोक नहीं है। यानी वास्तविक मनुस्मृति जो जिस मनुस्मृति को अंग्रेजों ने पेश किया उसके बनिस्पत उसमें 741 श्लोक कम है। तो मनुस्मृति में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और उसमें यह बताया गया मनुस्मृति में कि कोई व्यक्ति कर्म से महान होता है, जन्म से कोई महान नहीं होता। तो मित्रों, अब आप ही बताएं, जो भी महात्मा बुद्ध के द्वारा ये दिए गए पंचशील के सिद्धांत की बात करते हैं, तो ये पंचशील के सिद्धांत जो हैं वो पहला है प्राणी मात्र के हिंसा से विरत रहना, दूसरा है असत्य बोलने से विरत रहना, तीसरा है मादक पदार्थों से विरत रहना, चौथा है लैंगिक दुराचार या व्यभिचार से विरत रहना, और पांचवा है चोरी न करना अर्थात चोरी से विरत रहना। इस आधार पर बताएं कि मनुस्मृति कहाँ गलत है। अतः मनुस्मृति के बारे में ऐसी बातें करना से तात्पर्य है जो भी मनुस्मृति के बारे में से बात करते हैं वो मानसिक रूप से बीमार है, वो मानसिक रूप से अपंग है। क्योंकि जो व्यक्ति मानसिक रूप से अपंग हो, बीमार हो, वही मनुस्मृति को लेकर के ऐसी बातें कर सकता है। जो भी मनुस्मृति की बातें करते हैं उससे अध्ययन करें, उसके बाद इस पर कुछ बोलें। हाँ, इनकी हिम्मत नहीं है कभी भी कि बाइबल या कुरान पर बोलने की। ये बारंबार हमेशा मनुस्मृति को लेकर के विवाद खड़ा करेंगे, और कोई भी इस्लामिक स्कॉलर को यदि आप चुनौती दें कि कुरान पर बहस करें, कुरान पर बात करें, तो वो कुरान पर बहस करने तैयार नहीं होंगे। आखिर कुरान पर बहस करने के लिए तैयार तब क्यों नहीं होते? अगर वो इतना ही अच्छा है तो, और कुरान इतना ही अच्छा है तो किसी भी मार्केट में
दुकान में किसी भी पुस्तक के बाजार में पुस्तक की दुकान पर यह क्यों नहीं बिकता। इसी से आप जान लें कि कुरान का एक छिपा हुआ एजेंडा है। अतः हमारी मनुस्मृति का, वेदों का, कुरान और वेदों से तुलना कभी नहीं किया जा सकता। जो भी हमारे मनुस्मृति, वेदों का तुलना कुरान या बाइबल से करते हैं, मैं समझता हूँ वो मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं। अतः जय श्री राम। आप सबसे निवेदन है कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने सनातन हिंदू धर्म को और वेदों की ओर लौटें। जय श्री राम।